हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य के विकास के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा था और उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य की कुछ विभिन्न विधाएं होती हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल से जाना था। तो उनसे ही संबंधित ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि पिछले वर्षों में लगातार पूछे भी जा चुके हैं। 2022 और 23 में ये प्रश्न लगातार पूछे जा चुके हैं, तो उनको ही आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, तो उन्हें ज़रूर देखिए। उनको देखने के बाद आप ये जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे, उनमें से एक भी आपको बाहर से नहीं मिलेगा और जहाँ तक हमारी जानकारी है, उसके बाद आप लोग को ये करने में आसानी भी होगी। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग इन बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। जो कि टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे और इनमें हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ये जो लगातार परीक्षा में ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो देखिए ये कक्षा 10 से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग के बहुविकल्पी प्रश्न ही होंगे और जिनमें ये हम लोग इनके साथ-साथ में आंसर भी देखेंगे और हर पॉइंट को डिस्कस भी किया जाएगा। और यदि आपने पहले क्लास देख रखी है, तो फिर आपको भी बेहद आसानी होने वाली है हमारे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन-सी शताब्दी में हुआ? आविर्भाव मतलब ये यदि यह शब्द किसी को टफ लगता है, तो इसका मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। तो यदि क्वेश्चन आता है कि हिंदी गद्य का आविर्भाव मतलब उसकी उत्पत्ति कौन-सी शताब्दी में हुई? तो इसमें 4 आंसर्स दिए होंगे। 4 दिए होंगे, जिसमें से देखिए फर्स्ट होगा 19वीं शताब्दी या फिर 16वीं शताब्दी, ग है 21वीं शताब्दी या घ है 13वीं शताब्दी। तो हम लोगों ने जब हिंदी गद्य साहित्य का विकास डिटेल से समझा था, तो उसमें सबसे पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी गद्य का आविर्भाव मतलब उसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में नवजागरण काल में हुई थी। यहाँ पे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जब ऐसे पूछा जाएगा कि किस काल में हुई थी, तब हम लोग बात करेंगे कि नवजागरण काल में हुई थी। तो इसका करेक्ट जवाब है का 19वीं शताब्दी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गोकुलनाथ जी, सेकंड है नाभादास जी, थर्ड है बैकुंठ मणि शुक्ल और घ नंबर है गोस्वामी विठलनाथ। तो इसका यदि पूछता है श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोस्वामी विठलनाथ। क्या होगा? गोस्वामी विठलनाथ। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। अब उसके बाद हम लोग थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का, अमीर खुसरो की रचना का नाम है। अमीर खुसरो की रचना का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है शब्दानुशासन है या फिर साखियां या बीजक है या ग नंबर में है अष्टयाम या घ है इसका पहेलियां या मुकरिया। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं और प्रश्न पूछा है अमीर खुसरो की रचना का नाम क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट जो आंसर है वो है पहेलियां और मुकरिया। पहेलियां मुकरिया इसका करेक्ट जवाब है। अब हम लोग अगले बहुविकल्पी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ नंबर और फोर्थ नंबर में ये देखिए, निम्नलिखित में से छायावादी युग के लेखक है। जब हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने जैसे कि ये भी देखे थे कि छायावादी के कुछ महत्वपूर्ण लेखक के नाम भी पढ़े थे। तो इसमें पहले सबसे पहले तो हम ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं और उसमें हम लोग ने द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग और ये सभी उसको डिस्कस भी किया था। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा और सेकंड ऑप्शन है प्रभाकर और थर्ड है ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
और घ है अमृत राय। तो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि छायावादी युग के लेखक हैं। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें छायावादी युग के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये होगा ग नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके बाद अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये भी देख सकते हैं आप लोग, ये 22 में भी पूछा गया है प्रश्न। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग की कला काल अवधि है, यानी उसका जो समय था, टाइम पीरियड था, वो कितना था द्विवेदी युग का। तो इसमें एक जो का नंबर ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि 1851 से 1887 या फिर सन 1867 से 1914 या फिर 1856 से 1934 या घ नंबर है सन 1900 से 1922। तो द्विवेदी युग के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका ये करेक्ट आंसर होगा घ सन 1900 से 1922। अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका हाँ, ये हम लोगों ने करेक्ट आंसर भी देख लिया कि क्या है 1900 से 1922। अब हम लोग 6 क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, अति सॉरी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और कुछ ये भी लगातार पूछा गया है और यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं कि ये 2023 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें कह रहा है कि कलम का सिपाही की विधा है। विधा मतलब ये क्या है? कहानी है या मतलब देखिए ऑप्शन में है कि संस्मरण है, कि रेखा चित्र है, जीवनी है या आत्मकथा है। जब हम लोगों ने विभिन्न विधाएं पढ़ी थी तो उसमें ये भी पढ़ा था कि उपन्यास क्या होता है, कहानी क्या होता है, निबंध क्या होता है ना, ये सभी हम लोगों ने डिटेल से इनको पढ़ा था। तो उन्हीं से ही ये संबंधित ये देखिए क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही की विधा है, मतलब ये कौन सी विधा है। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पर जवाब होगा ये होगा जीवनी। तो कलम का सिपाही जीवनी है और ये किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। और एक ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो वो अमृत राय जी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर विधा पूछा है तो विधा तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जीवनी है ये गा नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर। 7th क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा 7th क्वेश्चन? लहरों के राजहंस के लेखक है। तो इसमें है का ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका लहरों के राजहंस के लेखक करेक्ट ऑप्शन है धर्मवीर भारती। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? का है धर्मवीर भारती। अब हम लोग 8th क्वेश्चन को देखते हैं और यदि आप इनको सच में साथ साथ में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये लगातार प्रश्न पूछे भी गए हैं परीक्षा में। अब देखिए हम लोग का 8th नंबर क्या है? मैला आंचल। क्वेश्चन क्या है? मैला आंचल के रचनाकार है। तो रचनाकार पूछा गया है। फर्स्ट है मोहन राकेश, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु या जयशंकर प्रसाद। तो ये 4 ऑप्शन है और मैला आंचल के रचनाकार पूछा गया है तो इसका करेक्ट जवाब होगा ग फणीश्वर नाथ रेणु। क्या होगा? फणीश्वर नाथ रेणु। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस में देखते हैं 9th नंबर देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो शुक्ल युग के कुछ प्रसिद्ध उपन्यासकार भी थे जिनके हम लोग नाम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए थे। तो इसमें देखिए ये 4 क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। रांगेव राघव, ख नंबर है धर्मवीर भारती और ग नंबर है भगवती चरण वर्मा और घ है यहाँ पर मन्नू भंडारी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। तो इसमें हमारा ग नंबर है, सॉरी ग ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? भगवती चरण वर्मा। अब हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं और 10वां प्रश्न है हमारा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? मतलब पूछ रहा है किसमें, ये कौन सी विधा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे ये ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें है ये कहानी है या फिर आत्मकथा है, निबंध है या फिर उपन्यास है। तो नीड़ का निर्माण आई थिंक आप लोग को ध्यान में होगा जब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचनाएं थी?
ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कौन-सी विधा है, ठीक है? तो विधा है, तो ये हमारी इसमें है कहानी, आत्मकथा, निबंध, उपन्यास। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है ख आत्मकथा। ये क्या है? आत्मकथा। या हम लोगों ने पिछले क्लास में जब पढ़ा तो उसमें था क्या भूलूं क्या याद करूं, आई थिंक आपको याद भी होगा। तो उसमें भी ऐसे ही पूछा था कि वो भी कौन सी विधा है, तो वो भी क्या था? आत्मकथा ही थी, क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसमें पूछा गया है नीड़ का निर्माण फिर, तो ये दोनों क्या है? आत्मकथा ही है, ठीक है, आत्मकथा है। और यदि रचना पूछा जाता है तो हरिवंश राय बच्चन। अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा 11वां प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी 23 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, पिछले ही वर्ष मतलब इसी उसमें पूछा गया है, ये 23 में ही। और हाँ, तो 11 नंबर हम लोग का क्या है? चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है, ठीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राजेंद्र यादव, सेकंड है रामविलास शर्मा, और घ नंबर है प्रभाकर माचवे, और घ है देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो है राजेंद्र यादव। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग कौन सा, हाँ, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है हम लोगों का अजात शत्रु। इसमें ध्यान रखिएगा, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है। तो इसमें क है, देखिए, प्रेमचंद, ख है हरि कृष्ण प्रेमी, और ग है ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, और घ है राम कुमार वर्मा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि अजात शत्रु स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचनाकार है, ठीक है? तो यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आसानी से। यदि पूछता है अजात शत्रु स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामिनी ये क्या है? नाटक है। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी विधा है, मतलब कौन सी विधा है? तो नाटक है। ये क्या है? नाटक। और यदि पूछता है कि इन नाटकों के रचनाकार कौन है, सॉरी यहाँ गलती से टाइप हो गया है रचनाकर, तो क्या होगा? रचनाकार। रचनाकार है। तो इसका करेक्ट जो जवाब होगा जयशंकर प्रसाद, का ऑप्शन होगा इसका जयशंकर प्रसाद। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन है जिनका आंसर भी क्या है? इजी। चलिए अब हम लोग 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 13th नंबर को देखते हैं कि स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, ठीक है? तो इसमें है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये संस्मरण है, भेंट वार्ता है, जीवनी है, या फिर आत्मकथा है। तो विधा पूछा है, तो इसका करेक्ट जवाब है क, ये संस्मरण है। और हम लोगों ने जब इनको डिस्कस किया था तो संस्मरण का मतलब ही इंग्लिश में मैंने बोला था कि मेमोरी, क्या बोला था? मेमोरी। मेमोरी होता है। तो स्मृति की रेखाएं, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये क्या है, कौन सी विधा है? संस्मरण है, ठीक है? तो चलिए, हाँ, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 14th, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि शुक्लोत्तर युग के लेखक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए आज के प्रश्नों को हम लोग इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस की हैं उनमें लगातार हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ा है कि इनकी विधाएं और क्या बोलते हैं इनके विकास से ही संबंधित, हिंदी गद्य साहित्य के विकास से ही संबंधित पढ़ा है, और ये उन्हीं से ही संबंधित सारे प्रश्न है। तो देखिए इसमें हमारे 14th क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक है। तो हमारा जो का ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी, और ख ऑप्शन है चतुर सेन शास्त्री, और ग है दौलत राम, और घ क्या है? धर्मवीर भारती। तो इसका जो करेक्ट जवाब है, शुक्लोत्तर युग के लेखक पूछा गया है ना, तो इसमें क्या है? घ, धर्मवीर भारती। ये घ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, धर्मवीर भारती। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे वो सोचते होंगे कि अभी कौन सा परीक्षा हमारे निकट है ना? बाद में भी इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ये बात आप लोग ध्यान में रख करके चलेंगे कि यदि टाइम टू टाइम इनको हम लोग साथ में थोड़ा-थोड़ा पढ़ते चलेंगे, तो हमारे लिए आने वाले समय में या एग्ज़ाम के नज़दीक जब हमारा एकदम एग्ज़ाम के पास में टाइम आ जाएगा, तब फिर हम लोग कोई परेशानी नहीं होगी, और हम लोग पहले भी कुछ बहुत सारा इतना पढ़ चुके होंगे, इतना ज़्यादा कि हम लोग को उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना होगा। तो कुछ बच्चे अभी एकदम आराम से बैठे हुए होंगे और उनको लगता होगा कि हम लास्ट समय में बहुत ही ज़्यादा कुछ बहुत ही स्पीड में कर भी लेंगे साथ में, ठीक है? तो
उनको यह बिल्कुल समय पे ही समझ लेना चाहिए कि अभी पढ़ना हमारे लिए कितना आवश्यक होगा। तो देखिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा एंड सेकंड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का है थर्ड ऑप्शन निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है और घ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पूछा गया है रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ख रामचंद्र शुक्ल। इसका करेक्ट जवाब होगा ख रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए हम लोग 16वें नंबर पर बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। हाँ, इसमें पूछा गया है कि तितली कृति की विधा है मतलब ये जो तितली कृति है रचना है इस ये कौन सी विधा है ठीक है कहानी है उपन्यास है, जीवनी है या नाटक है। देखिए इसमें अधिकतर अभी हम लोग को कुछ प्रश्न मिल भी चुके हैं और भी अभी आगे मिलने वाले हैं। कितने तो हम लोगों ने इनसे ही संबंधित प्रश्न किए हैं जो कि विधा से ही संबंधित है, विधाएँ से। और ये देखिए ये 23 में पूछा भी गया है, ठीक है? तो हमने ज़्यादातर वही क्वेश्चन्स यहाँ पर रखे हैं जो 22 और 23 में ही पूछे गए हैं लगातार, ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तितली कृति की विधा है, यानी ये क्या है? कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, नाटक है। ठीक है तो क्या है ये इसका करेक्ट जवाब है उपन्यास तो तितली क्या है उपन्यास है ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है किसका है जयशंकर प्रसाद जी का जयशंकर प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी का है ठीक है तो ध्यान में रखिएगा ये कौन सी विधा है तो ये एक उपन्यास है उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो कि 17वां क्वेश्चन है हम लोग का हंस पत्रिका के संपादक थे ठीक है तो इसमें है मुंशी प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद ग ऑप्शन है हम लोग का निराला और घ ऑप्शन है महादेवी वर्मा तो इसमें पूछा गया है कि हंस पत्रिका के संपादक तो इसमें ध्यान में रखिएगा आप लोग कि इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क मुंशी प्रेमचंद क्या है मुंशी प्रेमचंद ये अब उसके बाद देखिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग इसको देखते हैं हाँ, तो इसमें पूछा गया है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार तो पंचांग दर्शन के रचनाकार पूछा गया है तो इसमें का ऑप्शन है हम लोग का मथुरानाथ शुक्ल और ख है लल्लूलाल तो फर्स्ट हो गया मथुरानाथ शुक्ल ख है लल्लूलाल और ग है सदल मिश्र और घ है हम लोग का इंसा अल्लाह खा तो इसका जो करेक्ट जवाब है का मथुरानाथ शुक्ल तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है मथुरानाथ शुक्ल अब आगे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि जो कि 19 नंबर है भारत दुर्दशा क्या पूछा गया है भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है तो यहाँ पर भी ये क्या पूछा गया है विधा ठीक है तो ये भी जीवनी है आत्मकथा है रेखा चित्र है एकांकी है और यहाँ पर एक बात बता दी कि अगर आप लोगों ने विधाएं वाला वीडियो नहीं देखा है हम लोग हमारा इसके पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था तो आई थिंक वो अगर नहीं भी देखा होगा तब भी आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा आज की क्लास में कि विधाएं क्या होती हैं जैसे जीवनी आत्मकथा रेखा चित्र एकांकी निबंध कहानी है ना क्योंकि कितने अधिकतर तो क्वेश्चन हम लोगों ने आज इनसे संबंधित देखे ही हैं इस क्लास में तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है ठीक है तो जीवनी आत्मकथा रेखा चित्र एकांकी तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एकांकी होगा ठीक है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका घ एकांकी अब उसके बाद हम लोग 20वां नंबर देखते हैं 20 क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा गया है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग का जैनेन्द्र एंड सेकंड है यशपाल थर्ड है प्रेमचंद और फोर्थ है जयशंकर प्रसाद तो इसका जो गा है वो है क्या है सॉरी इसका ऑप्शन क्या है ग प्रेमचंद क्या है प्रेमचंद यदि पूछता है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक है तो आई थिंक आपको याद होगा प्रेमचंद जी के उपन्यास है गोदान गबन सेवा सदन है ना ये इनके कुछ उपन्यास है
तो और हाँ, यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एक तो ये बना कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो यहाँ पर होगा मुंशी प्रेमचंद। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेवा सदन किस विधा मतलब ये कौन-सी विधा है? तो ये क्या है? एक उपन्यास है। ऐसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में। तो अब देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला, जो कि है हमारा हाँ, कंकाल के लेखक हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है हम लोग का 21 क्वेश्चन क्या है? कंकाल के लेखक है। तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है हम लोग का प्रेमचंद एंड सेकंड क्या है? जयशंकर प्रसाद और थर्ड क्या है? निराला और फोर्थ ऑप्शन क्या है? रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें ये पूछा गया है कि कंकाल के लेखक के बारे में, है ना? तो इसका जो हमारा करेक्ट जवाब है, ये क्या है? ख, ऑप्शन ख, जयशंकर प्रसाद। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग देख भी सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में देखिए 23 में पूछा गया है लगातार ये प्रश्न, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आई थिंक इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है? पिछले वर्ष में पूछा भी गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इसकी बात भी कर रहे थे कि सेवा सदन हम लोग को मिला था ना क्वेश्चन। हाँ, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसके लेखक कौन है। वो किसका उपन्यास था? प्रेमचंद जी का। अब देखिए गोदान, गबन, सेवा सदन इन्हीं के नाम तो हम लोगों ने अभी बोले थे। हाँ, तो अगला देखिए क्वेश्चन भी मिल गया हम लोग को इसके बाद, ठीक है? तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गबन की विधा है, मतलब ये कौन-सी विधा है, ठीक है? हाँ, तो ये नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है या फिर कहानी है? तो गबन पूछा गया है, तो अभी इसके पहले ही हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्या है? उपन्यास है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा उपन्यास। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, हाँ, 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि गुनाहों के देवता क्या है? गुनाहों के देवता रचना की विधा है, ठीक है? ये भी विधा से ही संबंधित क्वेश्चन है। ये कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर एकांकी है? तो गुनाहों के देवता यदि पूछता है तो ये क्या है? ख, उपन्यास है, ठीक है? इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? उपन्यास है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हाँ, 24 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? यात्रा साहित्यकार पूछा है, ठीक है? तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है हमारा जयशंकर प्रसाद, सेकंड है मुंशी प्रेमचंद, थर्ड है राहुल सांस्कृत्यायन या फिर फोर्थ है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार पूछा गया है, तो इसका करेक्ट जो जवाब होगा ग होगा राहुल सांस्कृत्यायन। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? राहुल सांस्कृत्यायन। अब हम लोग 25वां प्रश्न देखते हैं जो कि है हमारा लास्ट, ठीक है? अंतिम प्रश्न है ये हमारा आज की इस क्लास का, हमेशा के लिए नहीं, आज की इस क्लास का, ठीक है? तो देखिए 25वां प्रश्न जो है हमारा कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम पूछा है, तो जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल नागर, ठीक है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो त्याग पत्र के लेखक इसमें पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो क्या होगा? उत्तर अब ये का होगा, का ऑप्शन होगा क्या? जैनेन्द्र कुमार। तो आज की क्लास में कुल हम लोगों ने 25 बहुविकल्पी क्वेश्चन किए और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे, कुछ ऐसे नहीं, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछली क्लास में जिनका जो टॉपिक मतलब मेन वो था वो हम लोगों ने डिस्कस किया था और बहुत ही अच्छे से उसको समझा भी था। तो आज की क्लास में लेकिन जितने भी हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न देखे, ये सारे मतलब पिछले जो परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। और जो हमारी अब आगे आने वाली क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा वो गद्य का साहित्य का विकास और उनकी विधाएँ थी। अब जो हमारी आने वाली क्लास होगी उसमें हम लोग पद्य से उसका मतलब पद्य का संक्षिप्त में परिचय देखेंगे, क्या होता है और क्या-क्या उसमें हमें जो महत्वपूर्ण होता है वो पढ़ना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, यदि इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए, यदि इसका पीडीएफ आप लोग को ऐसा ही चाहिए तो ये हमारे ऐप पर उपलब्ध होगा, क्योंकि वहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं।
और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है या भी कोई ऐसा प्रश्न मिला है जिसमें आप लोग को कोई किसी भी प्रकार की यदि कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमें ज़रूर बताएँ और कोशिश की जाएगी कि उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।